कर्म से ही भाग्य बनता है, और जो भाग्य बनता है उसे भोगना पड़ता है। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य इंसान स्वयं बनाता है। लेकिन भाग्य बनाते समय उसे ख्याल नहीं रहता है और मन इंद्रियों के जोश में आकर कर्म की कलम को गलत चला देता है, भाग्य की तस्वीर बिगड़ जाती है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य सुंदर हो, उन्हें चाहिए कि कर्म की कलम संभल कर चलाइए। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर एक साधु कंधे पर कुदाल लेकर घूम रहा था। नेपाल की पुलिस और इंडिया की पुलिस उससे पूछती थी कि मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ तेरे को, तू साधु है और इस बॉर्डर पर नदी के पुल पर कंधे पर कुदाल लेकर क्यों घूमता है? तेरे पास तो शास्त्र होना चाहिए, रामायण होना चाहिए, गीता होना चाहिए, या तेरे पास में कबीर का बीजक होना चाहिए। कुदाल लेकर घूमने का क्या अर्थ? कुदाल का काम तो खेत में है। ये यहाँ पर बॉर्डर पर पुल के ऊपर इधर उधर क्यों घूमते? 3 दिन हो गए देखते देखते। तो साधु ने कहा, मुझे एक सपना आया है, उस सपने के लिए कुदाल लेकर आया हूँ। बोले क्या सपना है? कहा ये सपना आया है कि जहाँ तुम खड़े हो ड्यूटी करते हो, यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना खड़ा है। तो मैं सोचता हूँ तुम हटो तो उसे मैं खोद लूँ। तो जो सिपाही खड़ा था ना, वो हंसने लगा। बोले बाबा, मुझे भी एक सपना आ रहा 3 दिनों से। बोले तेरे को क्या रहा? बोले एक महात्मा है, यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ उसकी कुटी है, और उस महात्मा की झोपड़ी में जहाँ वो सोता है उसी जगह पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। तो मैं सोचता हूँ नौकरी से छुट्टी पाऊँ, फिर विधिवत खोदूँ जाकर। तो सिपाही ने जो एड्रेस दिया वो एड्रेस उसी साधु का था। तो साधु बोला, मेरे को सपना आ रहा है कि तू जहाँ खड़ा वहाँ खजाना गड़ा है, और तुझे सपना आ रहा कि मेरी कुटिया में जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ खजाना गड़ा है। तो ये तेरे को मेरे यहाँ सपना आ रहा, मेरे को तेरे यहाँ सपना आ रहा है, मामला क्या है? तब तक एक दूसरा साधु आया, उसने कहा, सबका खजाना सबके पास में गड़ा है, उस खजाना को पाने के लिए सत्कर्म की चाबी लगानी पड़ती है, वो खजाना खुल जाता है और खजाना मिल जाता है। सत्कर्म। जय जय जय। धन्यवाद हेड साहब, आप पुलिस के हेड इंचार्ज हैं और कंट्रोल रूम को डील करते हैं, लखनऊ कंट्रोल रूम। परम शिष्य हैं, गुरुमंत्र भी लिया है। आपका भी खजाना आपके पास में है, पर उस खजाना को तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी वो दशा है जो एक मृग की दशा होती है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जब कस्तूरी पकती है तो खुशबू आती है। मृगा सोचता है कि जंगल से कहीं किसी और से खुशबू आ रही है, कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते थक जाता, गिर पड़ता है। मृगा एक बार गिरता है, फिर उठना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके घुटना नहीं होते। मृगा को एक तो फायदा है, घुटना नहीं है तो घुटना में दर्द भी नहीं है। तुम्हारे घुटना है तो घुटना में दर्द है। वो आदमी का शरीर तो ऐसा है, इसके तो रग रग में दर्द है। मेरे गुरुदेव कह रहे थे कि शरीर में जो 2 अक्षर से अंग हैं उनमें सब में दर्द होती है।
जैसे कान, कान में भी दर्द, 2 अक्षर है, का और ना, कान में दर्द। आँख, अरे भयंकर दर्द होता, नींद हराम हो जाती। दांत, उसमें भी दर्द। जीभ, छाला पड़ जाए उसमें बहुत दर्द। पेट, अरे पूरा दर्द। फिर पीठ, देखो 2 ही अक्षर है, उसमें भी दर्द। फिर रीढ़, उसमें भी दर्द, क्या बात। फिर सिर, भयंकर दर्द, सिर खोपड़ी में। फिर कटी, कटी माने कमर, 2 अक्षर है कटी, उसमें भी दर्द, दर्द ही दर्द है। पैर, उसमें भी दर्द। हाथ, 2 अक्षर है, हाव था, उसमें भी दर्द। इतनी दर्द है। अब ये दर्द कैसे दूर होगी? आपके शरीर में एक एंजाइम बनता है, हार्मोन्स तैयार होता है जो दर्द को दूर करता है। और वो एंजाइम, वो हार्मोन्स, जब आप हंसते हो तो दर्द नाशक हार्मोन्स तैयार होता है। जब आप ज़्यादा सोचते हो, चिंतित रहते हो और टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो या दुखी रहते हो, कोई कुछ बोल दिया, दुख हो गया, तो आपके शरीर में दर्द पैदा करने वाला हार्मोन्स पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जैसे मैं हंसता हूँ ना, जिस दिन हंसना बंद कर दूंगा उसी दिन दर्द शुरू। आप भी हंसा करो। हंसना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और कला भी है, और जिसको विशेष ज्ञान होगा वही जिंदगी भर हंस सकता है। अन्यथा कौन हंसता है? या तो कोई बालक हंसता है, उसको ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। या तो पागल हंसता है, उसको भी दिमाग फेल हो गया, हंसता रहता है। और या तो फिर महान ज्ञानी ही हंस सकता है, बाकी सब फंस सकता है, आदमी हंस नहीं सकता। हंसना बहुत बड़ी कसौटी है। और ये संसार, परिवार, समाज, रिश्तेदार, अपने पराये जो भी है, कुछ न कुछ उनकी तरफ से तकलीफ आपको मिलेगी। कभी बेटे की ओर से, कभी बहू की ओर से, कभी सासू की ओर से, कभी पिताजी के स्वभाव से, कभी भाई की तरफ से, कभी देवरानी की तरफ से, कभी जेठानी बिल्कुल जेठ जैसे तपेगी, बड़ी मुश्किल का काम है। कभी ननद पूरा आनंद छीन ले जाएगी, बहुत झंझट है। कभी दोस्त आपको ऐसा ठगेंगे कि पूरी जिंदगी घायल पड़े रहोगे। कभी दुश्मन, कभी ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु जो होता ना, उसका तुम कुछ नुकसान नहीं करते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारी उन्नति से परेशान रहता है। तो वो तुम्हारी उन्नति ना हो इसके लिए मेहनत करता रहता है। वो इसलिए मेहनत नहीं करता है कि हमारी उन्नति हो जाए, वो इसलिए मेहनत करता है कि तुम्हारी ना हो। जिस तरह से हम हैं वही तरह से तुम रहो। हम बर्बाद तो तुम भी बर्बाद रहो। आगे कैसे बढ़ रहे हो तुम? अरे क्या बात करते हो। लोग कहते हैं ना, अरे ये कब से हो गए, ये कब से हो गए बहुत बड़े आदमी। चाहे जब से हुए हो तो गए हैं। तारीख कौन बताएगा तुमको कब से हुई है? कौन बड़ा हो सकता, कौन छोटा हो सकता है, ये सब समय संयोग की बात है। और जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति की शुभकामना करता है, उसकी खुद की उन्नति, ये प्रकृति उस पर कृपा करती है, कुदरत कृपा करती है। पूरी सृष्टि उसको आशीर्वाद देती है और उसको ऐसी सद्बुद्धि मिलती है
कि हर कदम विकास की ओर उसका बढ़ता चला जाता है। जो दूसरों की उन्नति के लिए सोचता है उसकी उन्नति शुरू हो जाती है, और जो दूसरों के नुकसान के लिए सोचता है उसके सोचने से दूसरों का नुकसान हो न हो, लेकिन सोचने वाले का नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये बात को बहुत ध्यान रखना, हमेशा शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतन, शुभ सोचो। जैसे इसमें बहुत से भक्त बैठे हैं, उनके पास उतना धन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मन है, मन में सोच रहे कि हम भी कभी प्रोग्राम करेंगे, त्रिपुरी रुखारा जैसा हम भी करेंगे, बुलाएंगे। है नहीं, धन नहीं है, लेकिन भाव है। तो भाव है तो उस भाव को कौन पूरा करेगा? गुरु की कृपा पूरा कर देगी, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। जय 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 जय। ये पुलिस जवान हैं, बहुत श्रद्धा है इनकी। ये गुरु के सपने भी देखते हैं और गुरु से बातें भी करते हैं। कितने लोग तो सपने में गुरु का प्रोग्राम करते हैं और सपने में भंडारा कर देते हैं, और सवेरे उठते हैं, खर्चा धेला भर नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। सपने का भी फल है। जब ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम दुखी क्यों हो, छोटी रानी सुखी क्यों है? तो ध्रुव की माँ का नाम सुनीति था। तो उसने कहा, बेटा इस जन्म से पहले जिस जन्म में मैं थी, वहाँ पर मैंने स्वप्न में भी दान नहीं किया था। सपने दान दीन कछु न। स्वप्न के दान का भी फल है। आपको सांप का सपना आए तो सपने में भी भय लगता है, लगता कि नहीं लगता? हालांकि वहाँ सांप है नहीं, पर आपको सपने में लगता है कि है, आप डर भी जाते हो, पसीना पसीना भी हो जाते हो। सपने का सांप तो झूठा है, लेकिन सपने के सांप के भय से जो पसीना निकला है वो सच्चा। ये इसलिए सपनों का भी प्रभाव है, कौन कैसा सपना देख रहा है। मध्य प्रदेश के एक भक्त कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस वर्ष आपका सपना आ रहा है। तो हमने कहा इसलिए आ रहा है कि हम भी आने वाले हैं आपके यहाँ। भले पूरा मन है, कैसे आओगे, थोड़ा पैसा कम है। तो हमने कहा पैसा भी भेजवाऊँगा, पहले आएगा पैसा। तो उसने 30 एकड़ ज़मीन ठेके से लिया है। बता रहा था उसमें जो है कम से कम गुरुदेव पूरा 4-5 लाख की बचत हो जाएगी साल में, और आपकी पदरोनिम खर्चा तो बहुत ही कम होगा। लेकिन सोचा था मैंने, बुलाऊंगा, फायदा पहले ही शुरू हो गया। सोचो तो अच्छा। और शुभ चिंतन आपके जीवन में अशुभ होने से रोक देता है, फिर अशुभ घटित नहीं होता है। इसलिए सबके बारे में शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, समय पर सोचिए, और वह सोचिए जो सोचने योग्य है, वह देखिए जो देखने योग्य है, वह लिखिए जो पढ़ने योग्य है, वह सुनिए जो सुन करके जिंदगी की कहानी तुम्हारी सुनने योग्य हो जाती है। उन चीज़ों को सुनिए। वे चीज़ें देखिए जिनको देखने से तुम स्वयं दर्शन के योग्य बन जाते हो। वे शब्द सुनिए जिनको सुनने से
तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो शब्द सुनिए, ऐसी वैसी वाणी मत सुनिए, हाँ कतई नहीं, बिल्कुल सावधान। क्या ढूंढ रहे वन में घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, सब है आपके अंदर। तुम्हें बता रहा था कर्म और भाग्य। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जो भाग्य बन गया है अब उसको भोगने में तुम परतंत्र हो गए। देखिए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोट सिराई। कर्म को बछड़ा कहा गया है, कर्म बछड़ा है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ करके दूध पी लेता है, ऐसे कर्म रूपी बछड़ा हजारों जन्मों के बाद भी इस आत्मा को ढूंढ करके उसको फल दे देता है। बहुत मुश्किल का काम है। कर्मे प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करही सो तसे फल चाखा। जो जस करे तस फल चाखा। तो क्या जरूरत गुरु जी की हो, क्या जरूरत भक्ति की, क्या जरूरत है सत्संग की, क्योंकि जस करे तस फल चाखना है। तो उनका काम क्या इसमें बीच में? उनका काम ये है वे तुम्हारे कर्म को ही बदल देते हैं, कर्म की शैली को बदल देते हैं, कर्म के ढंग को बदल देते हैं, कर्म की दिशा को मोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति की जरूरत है, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, गुरु की कृपा के प्रभाव से तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं, दुष्कर्म बंद हो जाते हैं और सत्कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए सत्संग भक्ति की जरूरत है।